हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मैं यहाँ पर आज से शुरू कर रहा हूँ दैनिक करंट अफेयर, जिसके लिए आज तारीख है 5 जून। तो आप जानते हैं डेली का डेली करंट अफेयर का मैं छोटा सा वीडियो डालूँगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा, आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन होते हैं डेली के जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो बहुत न्यूज़ होती है, लेकिन 10-12 क्वेश्चन होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप कॉपी लेके बैठिएगा, डेली डेली नोट करते रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो आज 5 जून है, आप जानते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 5 जून करंट अफेयर। ठीक है, देखिए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आ जाइए आप। कौन सी घटनाएं हैं इसमें? देखिए 5 जून है आज, लेकिन ये करंट अफेयर होगा 4 का, क्योंकि आप जानते ही हैं 5 जून की घटनाएं कल 6 तारीख को डिस्कस होंगी। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ कि WHO ने कौन सी दवाई थी जिसके ट्रायल पर दोबारा से शुरू कर दिया है। देखिए आप जानते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवा थी जो क्या नाम है भारत में बनती है। भारत उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। आप जानते हैं भारत ने अभी चर्चा में था, कोरोना की दवाई थी कोविड-19 की, जिसे भारत ने विश्व के विभिन्न देशों को भेजा भी। तो अभी हुआ क्या, एक ना वीकली रिसर्च पेपर छपता है, कहाँ से? अमेरिका में। उसका नाम है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड लॉसेंट। ये जो पेपर है बहुत पुराना पेपर है, वीकली छपता है। तो इसने क्या छापा? इसने ये छापा कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, इससे पेशेंट्स को हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, जिस कारण से WHO ने इस पर तुरंत रोक लगा दी। अब हुआ क्या, बाद में पता लगा कि जो वो रिसर्च पेपर था उसमें दी गई न्यूज़ गलत पाई गई और उसका ट्रायल अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन। अब WHO की बात कर लेता हूँ मैं। देखिए परंपरागत भी डिस्कस करने चाहिए। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, आप जानते हैं। 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का क्या है? हेडक्वार्टर है। नंबर 2 क्वेश्चन। ठीक बात है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कुछ वर्तनी हो तो आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तीसरा, WHO के अध्यक्ष कौन है? WHO के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, आप जानते हैं, टेड्रोस एड्रेनोहोम। टेड्रोस एड्रेनोहोम। देखिए इन्हें देखना चाहिए, ये विवाद में रहे थे। ये कौन सी कंट्री के हैं? इथोपिया के हैं। इथोपिया के हैं। इथोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा। अब उसके बाद चौथी जो क्वेश्चन है, WHO में अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चर्चा में रहे, वो किस पद पर नियुक्त हुए हैं? देखिए WHO का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आप जानते हैं WHO में कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो उसका जो क्रियान्वयन करने वाला बॉडी होती है उसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बने हैं। ठीक हो गई बात। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक WHO में चीफ साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। तो भारतीय हैं सौम्या स्वामीनाथन। किस पद पर हैं? चीफ साइंटिस्ट के पद पर हैं WHO में, चीफ साइंटिस्ट इन WHO। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आप जानते हैं एक चक्रवात आ रहा है। चक्रवात का नाम है निसर्ग। क्या नाम है चक्रवात का? निसर्ग। कहाँ पे उठा वो? अरब सागर में उठा। ठीक बात है, अरब सागर में निसर्ग तूफान उठा। अभी चूंकि न्यूज़ में है कि कहाँ पे टकराया, तो वो टकराया कहाँ है? मुंबई के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराया है। ठीक है, तट पे टकराया है। ये क्वेश्चन है, तूफान का नाम याद रखिएगा, निसर्ग तूफान है। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। निसर्ग है क्या? तूफान है। तूफान को क्या बोलेंगे? चक्रवात है। ठीक बात है, चक्रवात है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं साइक्लोन। ठीक हो गई बात। चक्रवात के 3-4 क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। चक्रवात होता क्या है? देखिए एक लो प्रेशर का सर्किल होता है जिसके चारों तरफ हाई प्रेशर पाया जाता है, उसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नंबर 1, चक्रवात क्या होता है?
तो चक्रवात लो प्रेशर का गोला होता है जिसमें चारों तरफ हाई प्रेशर पाया जाता है। तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? हवाएं बाहर से अंदर को चलती हैं। ठीक बात होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है चक्रवात में लो प्रेशर किधर होता है? चक्रवात में लो प्रेशर सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। आप जानते हैं कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, ऐसा ही चक्रवात में होता है। चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर को चलती हैं। देखिए, अब चक्रवात जैसे जैसे समुद्र में रहेगा, समुद्र पानी से दूर होता जाएगा तो वो कमज़ोर पड़ता जाएगा, क्योंकि इसे बाहर से जो नमी मिलती है यही इसका ईंधन होती है। ठीक बात है। नंबर 2 क्वेश्चन पेपर में पूछा कि IAS में पूछा होता है थ्योरी में, चक्रवात की आँख कौन सी है? ये लो प्रेशर जो है ये चक्रवात की आँख होती है, आँख। ठीक है, मैंने आँख बना दी, आप देख लीजिएगा। चक्रवात की आँख को, सेंटर को ही चक्रवात की आँख कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में चक्रवात की डायरेक्शन क्या होती है? कभी ये पेपर में ये पूछी जाती है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है और साउथ में क्लॉकवाइज होती है। यही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने 3-4 क्वेश्चन थे जो बता दी। निसर्ग इसका नाम है, अरब सागर में आ रहा है, आप जानते हैं। कहाँ पे टकराया वो भी हमने बात कर ली कि भाई रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराया। ये क्वेश्चन हो गया, आँख हो गई इसकी, ये हो गया। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है, उस शब्द का नाम क्या है? उस शब्द का नाम है आई कांट ब्रीथ। देखिए, कई लोगों को तो कोरोना होने से भी सांस नहीं आ रहा, लेकिन ये शब्द आई कांट ब्रीथ कहाँ से आया है? देखिए, एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। क्या नाम है? जॉर्ज फ्लॉयड। आप जानते हैं अमेरिका में रंगभेद नस्ली दंगे हो रहे हैं इस समय। हुआ क्या? जॉर्ज फ्लॉयड एक आश्रित व्यक्ति था, काला व्यक्ति। इसको पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने इसके 8-9 मिनट तक इसका घुटने से अपने इसका सर दबा के रखा। बाद में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये जब ये तड़प रहा था नीचे दबा हुआ, तो ये यही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? आई कांट ब्रीथ। तो अमेरिका में यही आंदोलन शुरू हो गया है काले गोरे का, उसी आंदोलन को बोला जा रहा है आई कांट। उसका नारा है ये, आई कांट ब्रीथ। तो ये शब्द इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई कांट ब्रीथ, इसलिए ये शब्द क्या है? चर्चा में है। ठीक बात है। और आजकल अमेरिका में जो काले गोरे के जो झगड़े हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं, ये इसी नारे के साथ हो रहे हैं जी। ठीक बात है। आप जानते हैं, अगर अमेरिका के ब्लैक मैन की बात करूं तो मार्टिन लूथर किंग, आप जानते हैं अमेरिका के गांधी ने कहते हैं, वो भी काले थे, ऐश्वेत थे। उनकी भी हत्या हुई थी 1968 में। ठीक हो की बात। तो आई कांट ब्रीथ कहाँ चर्चा में है? आप देख लीजिए, अमेरिका का नारा बना हुआ वहाँ का। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूँ, कह रहा कौन सा ऐसा देश है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा देश है जिसने ये कहा है कि 16 जून से उसके यहाँ पे कोई भी फ्लाइट नहीं आएगी? किस कंट्री की नहीं आएगी? देखिए, USA ने बोला है नंबर 1 बात। किसे बोला है? चीन को बोला है। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे? एक शीत युद्ध टाइप चल रहा है इनके बीच में। ठीक बात है। क्यों चल रहा है शीत युद्ध? देखिए, चीन में अभी आप जानते हैं कोरोना की वजह से चीन बदनाम था। कोविड-19 को ऐसा आरोप लगा कि चीन ने फैलाया है। तो चीन में अभी फ्लाइट बंद थी, तो चीन में फ़्लाइट खुली तो अमेरिका एयरलाइंस की कुछ फ़्लाइट आनी थी जिसे चीन ने समय पर अनुमति नहीं दी, जिससे अमेरिका हो गया नाराज़। नंबर 1 बात। तो अमेरिका आप जानते हैं प्रतिक्रिया करी। अमेरिका ने प्रतिक्रिया में चीन की फ़्लाइट्स को मना कर दिया है कि हम 16 जून से चीन की फ़्लाइट को नहीं आने देंगे। नंबर 2 बात। तीसरा बात क्या है? चीन ने अभी क्या करा? चीन ने अमेरिका में जो दंगे हो रहे हैं उसके बीच में चीन ने टिप्पणी करी है। चीन ने क्या टिप्पणी करी है? चीन ने अमेरिका के बारे में उल्टा बोला है। उसने क्या बोला है? रंगभेद दंगों को लेकर के अमेरिका को बोला है अमेरिका इज़ ए फेल्ड स्टेट, यानी कि असफल राज्य बोला है। ऐसा क्यों बोला है? जिससे अमेरिका नाराज़ है। ऐसा क्यों बोला है? देखिए, जो अब चीन के साथ भी एक टेंशन है, वो है हांगकांग के साथ। हांगकांग में चीन के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। तो अमेरिका हमेशा से हांगकांग का सपोर्ट करता रहा है और चीन के विरुद्ध बोलता रहता है। अब चीन को मौका मिला है तो चीन ने ये बोला है। यही कारण चल रहा है इनके बीच में, जिस कारण से एयरलाइंस पे क्या कर दी गई है? रोक लगा दी गई है। ठीक है, ये चर्चा में था, मैंने बात कर ली इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ।
देखिए पीछे भी बात की थी हमने, हमारे यहाँ पे सबसे पुराना जो बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह माना जाता है, 1870 का है। कलकत्ता बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था। तो कल उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा। और कलकत्ता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है, तो ठीक है, तो इसलिए वो चर्चा में रहा क्योंकि कैबिनेट ने क्या करा है, कैबिनेट ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम को मंजूरी दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवीश कुमार चर्चा में है। रवीश कुमार कौन है? रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक बात है, रवीश कुमार चर्चा में रहे हैं। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है, फिनलैंड को देख लेते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है और यूरोपियन कंट्री है, आप जानते हैं, और यूरो मुद्रा चलती है फिनलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट, कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं। कौन बने हैं? सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी ही है और करेंसी कुवैती दिनार चलता है वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूँ, केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को डीरेगुलेट कर दिया है, नियंत्रण मुक्त कर दिया है। देखिए हमारे यहाँ पे कानून है जिसका नाम है आवश्यकता वस्तु अधिनियम। ठीक बात है, आवश्यकता वस्तु अधिनियम है जो कि 1955 का है। ठीक बात है, इसमें जो वस्तुएं शामिल होती हैं उन पर सरकार का कंट्रोल रहता है। फिर क्या होता है, उसको कितना बफर स्टॉक बनाना है, किस मात्रा में बाहर से लानी है, कितनी मात्रा में हमें निर्यात करनी है, वो सारा का सारा कंट्रोल करती है सरकार। लेकिन वर्तमान में सरकार ने क्या करा है, दलहन तिलहन को, प्याज, आलू, दलहन तिलहन और अनाज को इससे डीरेगुलेट कर दिया, यानी कि सरकार ने कंट्रोल से बाहर कर दिया है। अब निर्यात आयात पर लगी प्रतिबंध और बफर स्टॉक की सारी समस्या सरकार अब इसे डीरेगुलेट कर रही है। सरकार अब इसके बफर स्टॉक भी नहीं बनाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम से देखिए इससे क्या होगा, जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन के कुछ सरकार क्या करती है, सरकार बफर स्टॉक बनाती है जिससे कि उसके, देखिए दो चीज़ें हैं, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, प्याज है, आलू है, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। एक तो जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है सब्जी को, जैसे किसान, और दूसरा वर्ग है जो कंज्यूम करता है। तो सरकार चाहती है कि किसान को भी उचित मूल्य मिले और दूसरा जो जिनकी खेती नहीं है उन्हें भी उचित रेट पर मूल्य मिले। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर बहुत महंगा हो गया तो किसान को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो शहर में भी तो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जिन्हें नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से गांव में अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो किसान उपजाऊ पैदा ही नहीं करेगा सब्जी को। तो इसलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, लेकिन इससे दलहन तिलहन को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। सरकार कंट्रोल रखती थी, निर्यात नहीं होता था। अब दलहन तिलहन जो है विदेशों में निर्यात होंगे तो डेफिनेटली हो सकता है किसानों को उसका लाभ मिले। यही है इसका क्वेश्चन, 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम है। उसके बाद नेक्स्ट, 4 जून को संयुक्त राष्ट्र दिवस कौन सा दिवस मनाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कौन सा दिवस मनाता है? मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक बात है, बच्चों के खिलाफ किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो बच्चों का, उसका दिवस मनाया जाता है 4 जून को। ठीक बात है, बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, अधिकारों का संरक्षण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। वैसे भी जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बच्चों का शोषण होता है, तो उससे कैसे जागरूकता फैलाई जाए कि उससे बच्चों का बचाव हो सके, तो वही दिवस है 4 जून को। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, जयंती ननुमा है एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि राजस्थान की थी, तीरंदाजी से थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, क्या नाम है? जयंती ननुमा। जयंती ननुमा नाम था उनका, पुरानी तीरंदाज थी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है राजस्थान की। ननुमा क्या हुआ, कार एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। राजस्थान की तीरंदाज थी, चर्चा में रहा है इसलिए याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए, पी नामग्याल का निधन हो गया है। पी नामग्याल कौन है? पी नामग्याल आप देख लीजिए, पी नामग्याल का निधन हो गया है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रही थी और सामाजिक कार्यकर्ता रही। तो किस कारण से इनका निधन हुआ है? तो ये कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ है। पी नामग्याल का, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। चलिए,
उसके बाद इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? सेक्स वर्कर डे 2 जून को मनाया जाता है, मनाया गया है। ठीक बात है। चलिए, उनके भी राइट्स हैं, उनका संरक्षण किया जाए, उसी के लिए मनाया जाता है। देखिए, यही 4 जून की प्रमुख खबरें थी। मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।